नमस्कार, सीट स्कैनर में आपका स्वागत है। सीट स्कैनर में हम बिहार विधानसभा की 243 सीटों को एक एक कर स्कैन कर रहे हैं और स्कैन करके ये जानते हैं कि वहां का इतिहास क्या रहा है, किसका दावा मजबूत दिख रहा है, कौन कौन से दावेदार हैं और यहाँ किस जाति के कितने वोटर्स हैं, जातीय समीकरण क्या हमें समझा रहे हैं। तो आज हम जिस विधानसभा सीट की बात करने जा रहे हैं वो विधानसभा की सीट है मुंगेर विधानसभा की सीट। अगर मुंगेर विधानसभा की सीट को देखिए तो इस पर आपको सोशलिस्ट पार्टियों का दबदबा वो क्लियरली आपको दिखेगा। उन्होंने ज्यादा बार जो है जीत हासिल की है, तो आप कह सकते हैं कि समाजवादी विचारधारा ही जो है यहाँ प्रवाहित होती रही है। हालांकि कांग्रेस को भी कुछ एक अवसरों पर जीत मिली है और जो एक बड़ा फर्क आया 2020 में मुंगेर में कमल भी खिला है। अगर आप देखिए तो मुंगेर में कुल 17 चुनाव अब तक हुए हैं। जो पहला चुनाव यहाँ हुआ था वो 1957 में हुआ था और निरपध मुखर्जी कांग्रेस से चुनाव जीतने में सफल रहे थे। इन 17 चुनावों में कांग्रेस को 3 बार सफलता मिली है। जेडीयू आरजेडी 3 बार जीतने में सफल रहा है, तो जनता दल जनता पार्टी को 2 बार यहां पर कामयाबी मिली है। बीजेपी, लोकदल, एसएसपी और जनसंघ एक एक अवसर पर यहां चुनाव जीतने में सफल रहा है। तो यहां पर दिखता है कि जो आपको सोशलिस्ट पार्टियां हैं, अगर उनकी जीतों की संख्या आप देखें तो वो ज्यादा दिखती हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि 3 बार कांग्रेस, 1 बार बीजेपी और 1 बार जनसंघ, मतलब अगर इस 5 को आप घटा दें तो 12 बार सोशलिस्ट पार्टी को ही जीत मिली है। 1 दर्जन मर्तबा सोशलिस्ट विचारधारा के लोग यहां से चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर आप यहाँ के आखिरी 3 चुनाव की बात करें कि यहाँ पर क्या कुछ हुआ है, तो आप देखेंगे कि 2010 में यहाँ पर आरजेडी से शबनम परवीन उम्मीदवार थे और जेडीयू से अनंत कुमार सत्यार्थी चुनाव लड़ रहे थे। दिलचस्प ये था कि उस साल जेएमएम ने भी अपना प्रत्याशी दिया था। वीरेंद्र भारती जेएमएम के टिकट पर चुनावी मैदान में थे। एक ट्रायंगुलर फाइट यहाँ पर हुई, लेकिन जेडीयू की लहर थी 2010 में, परिणाम उसी के अनुसार आया। जेडीयू के अनंत कुमार सत्यार्थी जो है 17,613 वोटों से शबनम परवीन को पराजित करने में सफल हो जाते हैं। फिर 2015 आता है, महागठबंधन बन चुका था। जेडीयू आरजेडी कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ रहे थे, तो ऐसी परिस्थिति में जेडीयू ने अपनी सिटिंग सीट आरजेडी को दे दी चुनाव लड़ने के लिए। तो यहां पर बीजेपी ने प्रणव कुमार को चुनावी मैदान में उतार दिया। मुकाबला घमासान हुआ, ये कह लीजिए, और इस घमासान में विजय कुमार विजय ने 4,365 वोटों की एक रोमांचक जीत जो है वो दर्ज की। फिर 2020 आता है, जेडीयू की एनडीए फोल्डर में वापसी हो चुकी है और आरजेडी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ एक नए महागठबंधन में आ चुका था। आरजेडी ही अपना यहां से प्रत्याशी देता है, लेकिन अपने सिटिंग विधायक की टिकट काट देता है। अविनाश कुमार विद्यार्थी यहां से चुनावी मैदान में उतरते हैं। मुकेश यादव के नाम से भी लोग इनको जानते हैं, जबकि प्रणव कुमार को बीजेपी एक बार फिर से टिकट देती है। और आपको ये बता दूं कि दिलचस्प ये था कि यहां मुकाबला यादव वर्सेस यादव हो गया और इस जंग में बीजेपी के प्रणव कुमार यादव चुनाव जीतने में सफल रहे। हालांकि कांटे का मुकाबला हुआ, धड़कनें बढ़ा देने वाला मुकाबला हुआ। सिर्फ 1,244 वोटों से बीजेपी को यहां जीत मिली और प्रणव कुमार विधायक बने। अब सवाल उठता है कि इस बार कौन? तो देखिए, प्रणव कुमार जनसंपर्क कर रहे हैं, सिटिंग विधायक हैं। आमतौर पर सिटिंग विधायकों का टिकट कम कटता है, तो ऐसे में उम्मीद है कि बीजेपी की तरफ से तो प्रणव कुमार ही उम्मीदवार होंगे। देखना आरजेडी की तरफ से है कि कौन प्रत्याशी हो सकते हैं।
क्योंकि पिछले बार जो उन्होंने प्रत्याशी उतारा मुकेश यादव को, अविनाश कुमार विद्यार्थी को, वो चुनाव हार गए। हालांकि नजदीकी मुकाबले में हारे। 2015 में जो जीते थे विजय कुमार विजय, वो भी दावेदारों में शामिल है। तो अब देखना यह है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव किन पर भरोसा जताते हैं। क्या वो विजय कुमार विजय जो कि 2015 में विधायक बने थे उन पर भरोसा दिखाते हैं, या फिर से एक बार अविनाश कुमार विद्यार्थी यानी मुकेश यादव को ही लालटेन का निशान दिया जाता है और उन्हीं पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि आप मुंगेर में लालटेन जलाएं। तो इसका हमें इंतजार करना होगा। लेकिन यहाँ का जातीय समीकरण क्या कहता है, हम उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर जो अनुसूचित जाति के वोटर्स हैं वो 9.63% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 13% हैं और यादव 15 से 16% हैं। तो एमओवाई जो है वो मजबूत बनता है 28 से 29% का। लेकिन यहाँ परेशानी ये है कि बीजेपी भी जो प्रत्याशी दे रही है वो प्रत्याशी भी यादव जाति से ही आते हैं। तो वो यादव जाति के वोटर्स में जितनी सेंधमारी करेंगे, नुकसान आरजेडी का उतना बढ़ता चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर अगर आप सामान्य जाति की बात करें तो लगभग 13 से 15% सामान्य जाति के वोटर्स हैं, जिसमें भूमिहार 5 से 5.5%, राजपूत 4.5 से 5% और ब्राह्मण 3.5 से 4.5% है। कोयरी कुर्मी का चंक देखें तो वो 8 से 9% का आता है, मतलब 2 से 2.5% कोयरी और कुर्मी 5.5 से 6%। लेकिन कोयरी कुर्मी के साथ आमतौर पर धानुक भी उस चंक में आते हैं। तो धानुक जो हैं यहाँ पर उनकी संख्या बहुत अच्छी है। सिर्फ मंडल सरनेम आप देखेंगे तो वो 10.9% है, मतलब 11%। तो अगर केकेडी बना, कोयरी कुर्मी धानुक का ये बन जाता है तो ये चंक ही लगभग 19-20% का हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में जब आप सामान्य जाति के वोटर्स और वैश्य जो यहाँ 10 से 11% है उसको देखेंगे तो 40% का आंकड़ा ऐसे ही क्रॉस हो जाता है। और ऐसा ही हमें दिखा था 2020 के चुनाव में, जब प्रणव कुमार को 45.5% से ज्यादा वोट आए थे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अदर ओबीसी ईबीसी को देखेंगे तो वो भी 11 से 13% है। तो उनके वोट किधर जाते हैं, अनुसूचित जाति के वोटर्स किनको वोट करते हैं, इन सारी चीजों पर भी बहुत चीजें निर्भर करेंगी। लेकिन जो धानुक वोटर्स हैं उन पर इस बार आरजेडी की भी नजर है, क्योंकि मंगलीलाल मंडल जो हैं वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष इसी उम्मीद से बनाए गए हैं कि वो धानुक वोटर्स को अपनी तरफ ट्रांसफर करेंगे। तो क्या ऐसा होगा? अगर ऐसा होता है तब फिर आरजेडी की स्थिति मजबूत रहेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर कांटे का मुकाबला होगा और उस कांटे के मुकाबले में जीत किसी को भी मिल सकती है। तो अभी के लिए इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।